राधे राधे। पद्मासन की सहायक क्रियाएं। बैठे सभी आसन पर। राधे राधे। एक बार दोबारा अनम्यूट कर ले सर। बैठे सभी आसन पर। टांगे सीधी करें, एड़िया पंजे मिलाएं, पंजे ताने, उंगलियों को आगे की ओर मोड़ें अधिक से अधिक। सीधा करें, दबाएं, सीधा करें, दबाएं, सीधा करें, पंजों को ताने अधिक से अधिक आगे की ओर। अपनी ओर हथेलियां कमर के पीछे ले जाएं, पंजों को खींचे अपनी ओर, सामने, अपनी ओर, सामने, खींचे सामने की ओर, घुटनों का पिछभाग पृथ्वी से लगा रहे, ध्यान रखें। अपनी ओर, पंजों को अपनी ओर रखते हुए ले जाए दाईं ओर। दाएं पैर की छोटी उंगली पृथ्वी से लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे बाईं ओर, बाएं पैर की दाएं, बाएं, पंजों को क्लॉकवाइज गोलाकार घुमाएं। घुटने दबा के रखें, घुटने ना उठें। विपरीत दिशा में घुमाएं। टखनों के जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं। वापस मध्य में लाएं। दाई टांग मोड़ें, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा जंघा के नीचे रखें। टांग को घुमाएं जैसे साइकिल के पेडल पर रखा पंजा घूमता है। बाई टांग सीधी, बायां पंजा तान के रखें। विपरीत दिशा में घुमाएं। वापस यही क्रिया बाई टांग से करें। विपरीत दिशा में घुमाएं। घुटने टखने जगहों के जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं।
रेखा जी और धीरे करो, रेखा अग्रवाल जी धीरे करो थोड़ा। वापस एक दो गहरे श्वास ले लें। दाई टांग मोड़े, टखना बाई जगह पर, दोनों हथेलियों से दायां घुटना पकड़ ऊपर नीचे करें। थोड़ा सा और पीछे जाओ, आपका पंजा मुझे नहीं दिख रहा है रेखा जी। दाएं हथेली दाएं घुटने के नीचे, बाएं टखने के नीचे, पैर को पृथ्वी के समानांतर उठाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दूर से दूर झुलाएं। बहुत अच्छी पोजीशन है रेखा जी की, घुटने से एडी तक बिल्कुल समानांतर है पृथ्वी से। जिनकी एडी ऊपर नहीं आ रही वे घुटना थोड़ा सा नीचे ले जाएं, किंतु एडी से घुटने तक पृथ्वी के समानांतर रखें। वापस प्रमोद जी वापस बाई टांग मोड़े, टखना दाई जगह पर, दोनों हथेलियों से बायां घुटना पकड़ें, ऊपर नीचे करें। नीचे पृथ्वी पर, ऊपर शरीर के साथ दबाएं। बाई हथेली घुटने के नीचे, दाएं टखने के नीचे, पैर को उठाएं पृथ्वी के समानांतर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दूर से दूर झुलाएं। शशि जी एडी को थोड़ा ऊपर उठाएं, शशि जी। वापस टांगे सीधी, कुशन विश्राम। दोनों टांगे मोड़े, आपस में तलवे मिलाएं, हथेलियों से पंजों को ग्रिप कर लें। घुटने ऊपर आए, शरीर से लगे, नीचे आए, पृथ्वी से लगे। एडी गति को के साथ और करें। नजदीक लाने का प्रयास कीजिए शुभा जी। एडी को शरीर के और नजदीक लाने का प्रयास कीजिए शुभा जी। वापस टांगे सीधी, विश्राम। पद्मासन, एडिया पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दाई टांग मोड़ते हुए एडी नाभि के बाईं ओर पेड़ों पर स्थित करें। बाई टांग मोड़ते हुए एडी नाभि के दाईं ओर पेड़ों पर इस प्रकार स्थित करें कि दोनों एडियों में कम से कम दूरी। दोनों घुटने पृथ्वी पर, हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरा लंबा श्वास, श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। अधिकतम श्वास निकाल पेट की मांसपेशियों का संकोचन इतना करें कि नाभि मूल रीढ़ से लग जाए। मूल बंद लगाएं। पेट को ढीला कर अनंत पूर्वक कंठ तक धीरे धीरे श्वास भरें।
अधिकतम श्वास भरने पर फिर से मूल बंद लगाएं। किसी प्रकार श्वास लेते छोड़ते रहें। धीरे धीरे हमारा श्वास स्वाभाविक हो जाता है, मन अंतर्मुखी होने लगता है। तीन बार ओम ध्वनि, एक बार गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि शुद्ध, स्पष्ट, लयबद्ध, मुख को गोल करके 2 के अनुपात में। स्वर प्रारंभ से अंत तक एक समान। श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ व सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक विज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कोमलता से आंखें खोलें, पद्मासन खोलें, आसन पे खड़े हो जाएं। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं, भुजाएं सर की ओर ले जाएं और तान दें। धीरे धीरे एड़ियां उठाएं और पंजों पर चलें, आगे से पीछे, पीछे से आगे। पूरे शरीर की मांसपेशियां खींच रही हैं, हमारी जंघाओं की, पिंडलियों की, भुजाओं की आंतें खींच रही हैं। खींचों पर। अब धीरे धीरे एड़ियां रख दें, पंजे उठा करके एड़ियों पर चलें। आसन के मध्य में आ जाएं। एक दो गहरे श्वास ले लें। टांगों भुजाएं को नीचे, दाएं बाएं मोड़ते हुए पीछे एड़ियां नितंबों से लगाएं। पहले दाएं फिर बाएं, फिर दाएं फिर बाएं करते रहें। अब घुटने आगे की ओर लाते हुए दाया बायां घुटना आगे लाएं, आगे की ओर मोड़ें।
वापस, एड़ी पंजे मिलाएं, हथेलियां घुटनों पर रखें, घुटनों को गोलाकार घुमाएं। विपरीत दिशा में घुमाएं, वापस, पैरों में थोड़ा सा फासला कर रहे हैं 8-10 इंच का। भुजाएं पृथ्वी के समानांतर ले आए, कंधों की सीध में, हथेलियां पृथ्वी की ओर, घुटनों से मोड़े जैसे कुर्सी पर बैठते हैं। जंघाएं पृथ्वी के समानांतर आ जाएंगी आपकी। घुटनों पर बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है, घुटनों के जोड़ों पर प्रभाव। धीरे धीरे वापस आए, थोड़ा सा फासला बढ़ा ले पैरों का। एक बार फिर से बैठें, जितना अधिक से अधिक नीचे कर सकते हैं कर लें। बहुत अच्छा प्रयास रमेश जी का, शशि जी का। धीरे धीरे वापस आए, श्वास भरते हुए, भुजाएं नीचे, हथेलियां कमर पर, कमर को गोलाकार घुमाएं। बड़े से बड़ा व्रत बनाने का प्रयास करें। विपरीत दिशा में घुमाएं, वापस, वापस आ जाए रेखा जी, भुजाएं नीचे, भुजाओं को तानते हुए आगे से पीछे गोलाकार घुमाएं, दोनों भुजाओं को एक साथ। कंधों के जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं। इतनी आवृत्ति विपरीत दिशा में घुमाएं। वापस, भुजाएं नीचे ले आए, भुजाओं को आगे से पेंडुलम की तरह चलाएं। एक बार दाई भुजा ऊपर, एक बार बाई भुजा ऊपर करते हुए। करतार जी थोड़ा पीछे जाओ, बस। वापस, भुजाओं को कंधों से गोलाकार घुमाएं। हमारे पीठ के, चेस्ट के, कंधों के सारे मसल्स प्रभाव में आ रहे हैं। विपरीत दिशा में घुमाएं,
वापस। अब जो बैठ के करना चाहते हैं वज्रासन में या सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं। दोनों भुजाएं कंधों की सीध में दाएं बाएं फैला दें, हथेली आकाश की ओर, अंगुली अंगूठे कंधों पर ले आए, कंधों पर, देवेंद्र जी कंधों पर। हाँ, अब सीधा करें, कंधों पर, सीधा करें, कंधों पर, सीधा करें, कंधों पर, भुजाएं ऊपर ले जाएं, तानते हुए खींचें ऊपर ले जाकर, कान से सटा दें और खींचें, कंधों पर, ऊपर, कंधों पर, ऊपर, कंधों पर, भुजाएं सामने ले आए, कंधों पर, सामने, कंधों पर, सामने, कंधों पर, आगे से कोहनियां मिलाएं और गोलाकार घुमाएं। आगे सुमन आए तो जी, कोहनियां मिले, पीछे आए तो कलाइयां। आगे आगे सुमन जी, आगे कोहनियां नहीं मिल रही आपकी, कोहनियां मिलाइए। नहीं मिलती कोई बात नहीं, प्रयास कीजिए मिलाने का बस। विपरीत दिशा में घुमाएं, फ्रोजन शोल्डर के दोष दूर होते हैं, टेनिस एल्बो के दोष दूर होते हैं, पीठ के कंधों के मसल्स प्रभाव में आ रहे हैं, गर्दन के मसल्स प्रभाव में आ रहे हैं। वापस भुजाएं नीचे, कुछ क्षण विश्राम कर लें। भुजाएं कंधों की सीध में सामने ले आए, हथेलियां पृथ्वी की ओर, भुजाओं में कंधों समान फासला, सामने की ओर लानी है। सुमन जी सामने है। अब हथेलियां सामने की ओर करें जैसे दीवार को धक्का देते हैं, नीचे अपनी ओर करें, सामने, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर, सामने। अब हथेलियों को ले जाए दाईं ओर, इसी इसी पोजीशन में, बाईं ओर, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। अब उंगलियों, हथेलियों को बीच में ले आए, उंगलियां खोल दें, एक एक उंगली अलग कर दें, खींच दें, बिल्कुल मिलाएं, खोल दें, उंगलियों के जोड़ों पर प्रभाव महसूस करें, खींचें एकदम एक दूसरे से अलग अलग करके, मिलाएं, खोल दें उंगलियों को, मिलाएं, फिर से खोल दें। अब उंगलियों को कसते हुए ऐसे मोड़े जैसे शेर का पंजा बनता है, एक एक पोरवे पर प्रभाव महसूस करें, एक एक जोड़ पर प्रभाव महसूस करें। खोलें, मोड़ें, कसते हुए मोड़ें, खोलें, मोड़ें, बिपिन जी धीरे धीरे, बिपिन जी धीरे धीरे। खोलें, मुठ्ठियां बंद अंगूठे अंदर, कलाई से गोलाकार घुमाएं, विपरीत दिशा में घुमाएं, वापस भुजाएं नीचे ले आए, एक दो गहरे श्वास ले लें,
कुछ गर्दन की क्रियाएं करेंगे। चेहरे को सामने से धीरे धीरे ले जाएं दाईं ओर, थोड़ी दाएं कंधे के पास, पिताजी धीरे। दबाएं, धीरे धीरे मध्य में लाते हुए बाईं ओर, थोड़ी बाएं कंधे के पास ले जाके दबाएं, पुनः दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में। अब दाया कान ले जाए दाएं कंधे पर, कान को नीचे ले जाना है, कंधा ऊपर नहीं लाना। धीरे धीरे बाईं ओर, बायां कान बाएं कंधे पर, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, मध्य में। थोड़ी आगे ले आए कंठकूप में, जिन्हें सर्वाइकल आगे न लाएं। गर्दन को ले जाएं अधिक से अधिक पीछे, पीछे, आगे, पीछे। गर्दन गोलाकार घुमाएं, बड़े से बड़ा व्रत बनाने का प्रयास करें। दाएं बाएं जाए तो कान कंधे से लगे, आगे आए तो थोड़ी कंठकूप में लगे, पीछे आए तो सर के बाल पीठ पर टच हो। दिमाग को जाने वाली नसाड़ियां खुलती हैं। विपरीत दिशा में घुमाएं, वापस कुछ क्षण विश्राम। आगे डॉक्टर रेखा कराएंगे। धन्यवाद केशव जी। जी डॉक्टर साहब, सभी खड़े हो जाएं आसन पर, एड़िया पंजे मिला लें। अश्वत्थासन। दाईं टांग व दाईं भुजा ले जाएं अधिक से अधिक पीछे, पीछे। दाईं टांग पृथ्वी पर रहेगी। बाएं भुजा भी ले जाएं आकाश की ओर, सामने से ले जाएं आकाश की ओर। सटा दे कान के पृष्ठभाग से। हथेली का रुख सामने की ओर रखें। श्वास भरते हुए दाईं टांग व दाईं भुजा उठाएं ऊपर। दाईं भुजा पृथ्वी के समानांतर। दायां पंजा पीछे खींच कर रखें। हथेली का रुख पृथ्वी की ओर रहेगा। श्वास सामान्य कर रुकें। कमर के निचले हिस्से पर पड़ते प्रभाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए वापस भुजा नीचे। बाईं टांग व बाईं भुजा ले जाएं अधिक से अधिक पीछे। बायां पैर पृथ्वी पर। सामने से दाईं भुजा भी ले जाएं आकाश की ओर।
सटा दे कान के पृष्ठ भाग से। हथेली का रुख सामने की ओर रहेगा। श्वास भरते हुए बाईं टांग व बाईं भुजा उठाएं ऊपर। उठाया अधिक से अधिक ऊपर, पंजा खींच कर रखें। मंजीत जी, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, बाईं भुजा का रुख पृथ्वी की ओर। श्वास सामान्य कर रुके। महिलाओं के लिए उत्तम आसन। बैलेंस बनाने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आ जाएं वापस। एड़िया पंजे मिला लें, बाईं भुजा नीचे। दोनों पैरों में फासला। श्वास सामान्य, कुछ क्षण विश्राम इसी अवस्था में। सूर्य नमस्कार। आसन के अग्रभाग पर आ जाएं। एड़िया मिली, पंजे खुले, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, पूरा शरीर खिंचा हुआ। प्रणाम मुद्रा। हाथों की अंगुलियों मिले, अंगूठा मूल छाती गड्ढे में, कोहनी से कलाई तक का भाग सीधा, कंधे स्वाभाविक। नेत्र कोमलता से बंद करें। ध्यान ले जाएं दोनों बाहों के बीच। करेंगे सूर्य देव का आह्वान मंत्रोच्चारण सहित। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ले जाए ऊपर, सटा दे कानों के पृष्ठ भाग से। श्वास भरकर खींचे भुजाओं को ऊपर की ओर। खिंची हुई भुजाएं गर्दन सहित पीछे। श्वास निकालते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुके। श्वास छोड़ते जाएं, झुकते जाएं, किंतु इस प्रयास में घुटने ना मुड़े। भुजाएं कानों का साथ ना छोड़ें। दोनों हथेलियां पंजों के दाएं बाएं पृथ्वी पर। हाथों की उंगलियां उठे मिलाकर रखें, माथा घुटने पर। श्वास भरते हुए दाईं टांग ले जाएं अधिक से अधिक पीछे। दायां पंजा खड़ा, घुटना पृथ्वी से थोड़ा ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। बायां पैर दोनों हथेलियों के मध्य। हाथों की उंगलियां उठे मिलाकर रखें, जो अक्सर खुल जाते हैं। श्वास छोड़ते हुए दूसरी टांग ले जाएं पीछे की ओर। एड़िया पंजे मिला दें। धकेले कंधों से शरीर को पीछे, मानो एड़ियासन पर लगानी हो। पर्वताकार स्थिति बनती हुई, थोड़ी कंठकूप में। पिंडलियों का अशुद्ध रक्त हृदय की ओर आता हुआ। वेरिकोज वेन्स जैसे दोष दूर।
श्वास भरते हुए एडी से सिर तक शरीर सीधा, कुछ क्षण रुकें। क्रमशः घुटने, छाती, माथा आसन पर, पेड़ू भाग हल्का सा आसन से उठा रहेगा। छोटे छोटे श्वास छोड़ते रहें, लेते रहें। शुभा जी, माथा पृथ्वी पर, माथा पृथ्वी पर लगने से समर्पण का भाव, गुस्सा शांत, हृदय को विश्राम मिलता हुआ। श्वास भरते हुए शरीर थोड़ा आगे खिसकाएं, हथेली ऊपर भार डालते हुए धड़ भाग ऊपर उठा दें, दोनों भुजाएं सीधी, कमर नीचे दबाएं, छाती आगे, गर्दन अधिक से अधिक पीछे। घुटनों से जंघाओं तक का अधिकतम भाग आसन पर, पंजे खड़े। श्वास भरते हुए एवं घुटने सीधे रखते हुए उठा दे शरीर को ऊपर, घुटने ना मुड़े, धकेले कंधों से शरीर को पीछे की ओर। एड़ी आसन पर लगाने का प्रयास, थोड़ी कंठ फूंक में। वापसी की स्थिति, श्वास भरते हुए दाई टांग ले आए दोनों हथेलियों के मध्य, बायां घुटना आसन से थोड़ा ऊपर, पंजा खड़ा, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन अधिक अधिक पीछे। श्वास निकालते हुए दूसरी टांग भी ले आए आगे, एड़ियां मिली, पंजे खुले, माथा घुटनों पर या घुटनों के नजदीक, भुजाओं कानों से सटी हुई। श्वास भरते हुए भुजाओं को कानों से सटाते हुए कर दे शरीर सीधा, खींची भुजाओं को ऊपर की ओर। श्वास भरकर खिंचाव बनाएं, खिंची हुई भुजाएं गर्दन सहित पीछे। प्रणाम मुद्रा, भुजाएं नीचे, शवासन। दोनों एड़ियों में सुविधाजनक फासला, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, दोनों भुजाएं शरीर के साथ कुछ दूरी पर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, उंगलियां सीधी किंतु स्थिति स्वाभाविक, संपूर्ण शरीर नितान ढीला। ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन, पंजों से कपाल तक, कपाल से पंजों तक, एक एक अंग को निहारते जाएं। जहां भी अकड़न या जकड़न लगे ध्यान केंद्रित करें। रक्त भ्रमण सुचारू रूप से होने से अंग स्वतः ढीला। शव आसन चैतन्य विश्राम अवस्था, अतः सजग व चैतन्य रहें। शुभा जी, भुजाएं अपने शरीर के साथ और नजदीक लाएं।
नाव आसन। एड़िया पंजे मिलाएं। पंजे ताने। दोनों भुजाएं ले जाएं सर के पीछे। कोहनी से हथेली तक का पृष्ठ भाग आसन पर। भुजाओं में कंधों समान फासला। पूरा शरीर खिंचा, पंजों को नीचे की ओर, भुजाओं को ऊपर की ओर खींचे। श्वास भरते हुए पैरों को बिना घुटना मोड़े इस प्रकार ले जाएं कि पंजे पृथ्वी पर लग जाएं। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को कानों से सटाते हुए पैरों को धीरे से वापस लाएं, एड़ियों को पटके नहीं। कलाइयों को पंजे से आगे लाने का प्रयास करें। माथा घुटनों के निकट। इसी प्रकार समान गति से पीठ के बल डोलते रहें। भुजाएं कानों से सटी रहें, घुटने ना मुड़ें। पंजे तने रहें। रीढ़ की मसाज होती हुई रीढ़ लचीली बनती है। आगे के आसन करने में सहायक। आ जाए वापसी की स्थिति में। दोनों पैर खोलकर विश्राम। दोनों भुजाएं कमर के पीछे। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला कर लें। एक दो लंबे गहरे श्वास लें। श्वासों को सामान्य करें। आकर्ण धनुरासन। एड़िया पंजे मिलाएं। पंजे ताने। दोनों हथेलियां घुटनों पर। कमर गर्दन सीधी। दाईं टांग को मोड़ें। दाएं टखने को बाएं घुटने पर स्थित करें। दाएं टखने को बाएं घुटने पर स्थित करें। दोनों हाथों की अंगूठा और पहली उंगली का छल्ला बनाएं। दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा और बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा विपरीत। अगर बाएं हाथ से नहीं पकड़ा जा रहा तो उस हाथ को आप कमर के साथ नीचे रख दें। जो साधक समझ नहीं पा रहे हैं वो अपनी स्क्रीन पर देखें, जो नहीं समझ रहे हैं वो स्क्रीन पर देखें। अब श्वास भरते हुए दाएं पैर के अंगूठे को बाएं कान के पास लेकर जाएं। प्रयास करें कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। श्वासों को सामान्य कर रुकें। टांगों की सभी नस नाड़ियां सक्रिय होती हैं। हमारी भुजाएं पुष्ट बनती हैं। लकवा जैसे दोषों में लाभकारी। श्वास छोड़ते हुए आ जाएं वापस। टांग सीधी। बाईं टांग को मोड़ेंगे। बाएं टखने को दाएं घुटने पर रखें। पुनः अंगूठे और पहली उंगली का छल्ला बनाएं और विपरीत अंगूठे को पकड़ें। दाएं हाथ से बाएं के, बाएं से दाएं के।
अगर दाएं बाएं हाथ से पकड़ में नहीं आ रहा है तो कमर के पास रख लें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं पैर के अंगूठे को दाएं कान के पास ले जाने का प्रयास। कमर गर्दन सीधी करें और प्रयास करें थोड़ा ऊपर ले जाने का। श्वास सामान्य कर रुकें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आ जाएं वापस। टांगे सीधी, दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, हथेलियां कमर के पीछे। कोणासन, एड़िया पंजे मिलाए, पंजे ताने, दोनों हथेलियां कमर के पीछे, अपने शरीर की लंबाई के हिसाब से स्थित करें। हाथों की उंगलियां अंगूठे चेक करें मिले हुए हों। प्रयास रहे कोहनियां कमर के पीछे नजदीक से नजदीक हों। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों और एड़ियों पर बल डालते हुए शरीर को उठा दें ऊपर। उठाते जाएं, इतना ऊपर उठा दें कि आपके दोनों पंजे आसन को लग जाएं। गर्दन को भी जाने दें पीछे। थोड़ा और नाभि को ऊपर की ओर खींचें। श्वास सामान्य कर रुकें। हमारी नाभि कमल के समान खिलती हुई, नाभि के इर्द गिर्द जमा हुआ मल छटता है, पुरानी से पुरानी कब्ज टूटती है। हमारी हथेलियां, भुजाएं, कंधे पुष्ट बनते हुए। विद्या जी एड़ी पंजे मिलाओ। सर्वाइकल रीजन प्रभाव में। रुकने का प्रयास। जो साधक नीचे आ गए हैं पुनः धीरे धीरे ऊपर आए। श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे, कमर को झटका नहीं लगे, आ जाए वापस। कोई जल्दबाजी नहीं। दोनों हथेलियों को दाईं ओर रखें। दोनों टांगों को एक साथ बाईं ओर से मुड़ते हुए आ जाएं वज्रासन में। पीछे से पैरों के अंगूठे मिले हुए, आगे से घुटने मिले हुए, दोनों एड़ियां खुली, एड़ियों के रिक्त स्थान में बैठे। दोनों हाथ घुटनों पर। श्वासों को सामान्य करें। हाथों की उंगलियां अंगूठे मिलाकर रखें। मंडूकासन। अंगूठा अंदर रखते हुए दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं। दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं इस प्रकार स्थित करना है कि अंगूठा मूल नाभि की ओर रहे। अंगूठे मूल को नाभि की ओर रखें। अधिकतम श्वास को बाहर करें। पेट पे ऊपर दबाव बनाएं। कमर भाग को लंबाई देते हुए आगे झुकना आरंभ करें। इस प्रकार झुकना है मानो थोड़ी आसन पर लगानी हो। झुकते जाएं। दोनों हाथों की मुट्ठियों से पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। पैनक्रियाज, लीवर प्रभाव में, मधुमेह में बहुत ही लाभकारी आसन।
जिन्हें डायबिटीज का प्रॉब्लम है, अपने व्यक्तिगत अभ्यास में इस आसन को अधिक समय के लिए करें। रुकने का प्रयास। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आ जाएं वापस। उष्टासन, घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में कंधों जितना फासला, पीछे से पंजों में भी उतना ही फासला करें। पैरों के पंजे लेटे हुए हों। दोनों हथेलियां कमर पर, उंगलियों का रुख आगे की ओर, दोनों अंगूठे रीढ़ के निचले हिस्से पर मिले हुए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर भाग से पीछे झुकना आरंभ करें। दोनों अंगूठों से दबाव बनाकर रखें। झुकते जाएं। प्रयास करें घुटनों से लेकर जंघाहों तक का भाग आसन से 90 डिग्री पर हो। धकेलें जंघाओं को थोड़ा आगे की ओर। गर्दन भी पीछे से पीछे। जिन साधकों की कमर पूरी तरह से मुड़ गई है वो अपनी हथेलियों को ले आए तलवों पर, केवल स्पर्श मात्र। अन्यथा इसी तरह से अंगूठों से दबाव बनाकर रखें। सारा दिन आप आगे झुककर कार्य करते हैं। पीछे झुकने से रीढ़ को विशेष आराम। हमारी रीढ़ की सभी कोटियां दब रही हैं, उनके बीच की गद्दियां दब रही हैं। उनसे निकलने वाली नस नाड़ियों का मूल प्रभाव में आने से पूरे शरीर को, सभी अंगों को लाभ मिल रहा है। श्वास छोड़ते हुए, नेत्र बंद रखते हुए धीरे धीरे आ जाएं वापस। पेट के बल आ जाएं। दाईं भुजा को मोड़ें, हथेली को आसन पर। बाईं भुजा को मोड़ते हुए बाईं हथेली को दाईं हथेली के ऊपर रखें। दाएं कान को हथेली के ऊपर स्थित करें। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला करें। पंजे बाहर की ओर मुड़े हुए। शुभा जी स्क्रीन देखो। मकर आसन, एड़िया पंजे मिलाए, पंजे ताने। दोनों हथेलियों को ले आए थोड़ी के नीचे, कोहनियों का स्टैंड बना ले। दोनों कोहनियों को साथ में मिलाकर रखें। आगे से आगे करें। जितना आप अधिक से अधिक आगे करेंगे उतनी अच्छी स्थिति बनेगी। अब श्वास भरते हुए दाईं टांग को घुटने सहित ऊपर उठाएं। उठाएं घुटने सहित ऊपर। एड़ी को नितंब से लगाने का प्रयास। टांग सीधी। बाईं टांग को उठाएं घुटने सहित। एड़ी को नितंब से लगाने का प्रयास करें। टांग सीधी। पुनः दाईं टांग को ऊपर उठाएं घुटने सहित। एड़ी नितंब पर। वापिस
बाई टांग से करेंगे, घुटनों सहित ऊपर, एड़ी नितंब पर, टांग सीधी, दाई टांग घुटने सहित ऊपर, एड़ी नितंब के साथ लगाएं, टांग सीधी, बाई टांग घुटने सहित ऊपर, एड़ी नितंब को, टांग सीधी, एड़िया पंजे तान लें, एड़िया पंजे मिले हुए, घुटने भी मिले हुए, घुटने मिलाकर रखें। अब दोनों टांगों को एक साथ मोड़ते हुए दोनों एड़ियों को नितंबों से लगाएं। यहाँ घुटने नहीं भी उठाएं तो चलेगा, लेकिन घुटने मिलाकर रखें। प्रयास करें आपके दोनों घुटने मिले हुए हों। लगाते रहें बारंबार। दोनों एड़ियों को नितंब से लगाएं, टांगे सीधी करें। पुनः दोनों एड़ियों को नितंबों से लगाएं, एड़ियां टांगे सीधी करें। 5 आवृत्तियां करें इसकी। विश्राम। आ जाएं विश्राम की स्थिति में। दाई टांग को सिर के ऊपर, सॉरी, दाई भुजा को सिर के ऊपर से घुमाते हुए आ जाएं पीठ के बल। हस्त पादोत्तानासन। एड़ियां पंजे मिलाए, पंजे ताने, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, हथेलियों का रुख आसन की ओर। एड़ियां पंजे अंत तक पंजे अंत तक तान कर रखेंगे। अब श्वास भरते हुए एड़ियों को, इधर से धड़ भाग को ऊपर उठाएं एक साथ। पूरे शरीर का संतुलन नितंबों पर। हमारी हाथों की उंगलियां पंजों की ओर इशारा करती हुई, हमारे कंधे और टखने एक ऊंचाई पर। श्वासों को सामान्य कर रुकें। हमारी नाभि अपने स्थान पर आती है। हर्निया जैसे रोग में बहुत ही लाभकारी आसन। पेट पेड़ू के सभी अवयव दबाव में। पेट का मोटापा छटता है। रुकने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आ जाएं वापस। पैरों में फासला करें। विश्राम। एक तो लंबे गहरे श्वास ले, श्वासों को सामान्य कर ले। मरकट आसन। एड़िया पंजे मिलाए, दोनों भुजाओं को खोल दें 180 डिग्री पर। भुजाएं बिल्कुल तान कर रखें। हाथों की उंगलियां अंगूठे चेक करें, मिले हुए हों। दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें। एड़ियों को नितंबों के नजदीक से नजदीक करें। जितना नजदीक करेंगे उतना अच्छा प्रभाव आएगा। श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को लेकर जाएं दाईं ओर, गर्दन को लेकर जाएं बाईं ओर। बायां कान आसन पर,
दायां घुटना आसन पर, बायां घुटना दाएं घुटने के ऊपर, टखना टखने के ऊपर, भुजाएं बिल्कुल तनी हुई। बनाएं बाएं घुटने से दाएं घुटने पर दबाव, दबाव बनाकर रखें। श्वासों को सामान्य कर लें। हमारा बायां कंधा आसन से उठने का प्रयास करता है, थोड़ा नीचे दबाकर रखें उसे। शुभा जी भुजाएं खोलिए दाएं बाएं पूरा 180 डिग्री पर। शुभा जी भुजाएं खोलो ऊपर 180 डिग्री पर। जिनकी एड़ियां नितंबों से दूर है, अब इस अवस्था में प्रयास करें दोनों एड़ियों को नितंबों के नजदीक लाने का। प्रभाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने मध्य में, गर्दन मध्य में, एड़ियों को नितंबों के नजदीक करें। श्वास भरते हुए घुटने लेकर जाएं बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। दायां कान आसन पर, बायां घुटना आसन पर, दायां घुटना बाएं घुटने के ऊपर, टखना टखने के ऊपर। बनाएं दाएं घुटने से बाएं घुटने पर दबाव। दाएं कंधे को ऊपर ना उठने दें, भुजाएं खींच कर रखें। एड़ियां नितंबों के नजदीक से नजदीक। कमर पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। हमारे फेफड़े तिरछी दिशा में खिंचे हुए हैं। श्वास छोड़ते हुए आ जाए मध्य में। दोनों घुटनों में कंधों जितना फासला। एड़ियां नितंबों के नजदीक से नजदीक, भुजाएं तनी हुई। अब श्वास भरते हुए घुटने दाईं ओर लेकर जाएं, गर्दन बाईं ओर। दायां घुटना आसन पर, बायां घुटना दाएं तलवे को स्पर्श करता हुआ आसन पर। बाईं जगह पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए आ जाए वापस मध्य में। एड़ियों को नितंबों के नजदीक करें, भुजाएं तान कर रखें। श्वास भरते हुए दोनों घुटने लेकर जाएं बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। दायां कान आसन पर, बायां घुटना आसन पर, दायां घुटना बाएं तलवे को स्पर्श करता हुआ आसन पर। दोनों घुटनों से दबाव बनाएं। श्वासों को सामान्य कर रुकें। श्वास छोड़ते हुए आ जाए मध्य में। टांगे सीधी, दोनों भुजाएं शरीर से कुछ दूरी पर। शवासन। पंजों में सुविधाजनक फासला कर लें। हथेलियों का रुख आसमान की ओर। हाथों की उंगलियां स्वाभाविक। थोड़ा शरीर को हिला डुलाकर प्रयास करें कि आपका पूरा शरीर आसन पर हो, एकदम शिथिल। करें मानसिक अवलोकन इस ढीले शरीर का, दाएं पैर के पंजे से लेकर कपाल तक, कपाल से लेकर बाएं पैर के पंजे तक। एक एक अंग को निहारते जाएं। जहां कहीं भी आपको अकड़न या जकड़न महसूस हो, उस अंग पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। सबटा ढीला हो जाएगा।
भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद करें, जिनके दिशा निर्देश में हम निःशुल्क योग साधना का लाभ ले रहे हैं। उसके बदले में भारतीय योग संस्थान हमसे सिर्फ यही चाहता है कि हम और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें योग से। तो ऐसा प्रयास निरंतर करते रहें। एड़ियां पंजे मिलाएं, दाई कोहनी बाई हथेली का सहारा लेते हुए उठ बैठे आसन पर। धन्यवाद रमेश जी, नरेश जी। शशि जी, मस्ती भरी हंसी कराओ। आज की सबसे मधुर क्रिया हंसी। चेहरे पे मंद मंद मुस्कान रखे, दोनों हाथ उठाकर खूब जोर से किलखिलाना शुरू करो। शांत इसी हंसी को चेहरे पे संजोए रखे, खुद भी खुश रहे और दूसरों को खुश रखे। धन्यवाद। धन्यवाद शशि जी। शीला जी, पद्मासन या स्थिरासन में बैठे, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आंखें खोले, दृष्टि को ले जाए दो भवों के बीच, जहां तिलक या बिंदी लगाते हैं। ऊपर गर्दन ना हिले, नीचे ऊपर नीचे, केवल पुतलियों की मूवमेंट। नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आंखें कोमलता से बंद, आंखें खोले, दृष्टि को ले जाए दाईं ओर, दायां कान देखने का प्रयास करें, दूर से दूर देखें। ऑप्टिक नव प्रभाव में आती है। मध्य से आते हुए बाईं ओर, दूर से दूर देखें। मध्य में आते हुए दाईं ओर, मध्य से आते हुए बाईं ओर, मध्य से आते हुए दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में। आंखें कोमलता से बंद, आंखें खोले, 4 बिंदु बनाए, दाएं ऊपर, दाएं नीचे, बाएं नीचे, बाएं ऊपर। चारों बिंदुओं को मिलाते हुए गोलाकार घुमाएं। बड़े से बड़ा वृत्त बनाने का प्रयास करें। आंखों की मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता हुआ, रेटिना पर प्रभाव पड़ता है, ऑप्टिक नर्व प्रभाव में आती है। इतनी आवृत्ति आप विपरीत दिशा में करें। आंखें कोमलता से बंद, पामिंग, दोनों हथेलियों का कप बनाकर
आंखों पर रखें क्रॉस करके, बाहर की रोशनी ना आए। आंखों पलकों को जबाएं, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें। आंखें कोमलता से बंद। इस स्थिति में रुके, आंखों की थकावट दूर होती है। माइक्रो डस्ट बाहर आती है। उंगलियों से आंखों को फैलाते हुए आंखें खोलें, सामने की ओर देखें, एकटक देखें। आंखें कोमलता से बंद। प्राणायाम पद्मासन या स्थिरासन में बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। प्राणायाम के अंत तक आपकी कमर गर्दन सीधी रहे। स्थिर बैठे, ध्यान अंतर्मुखी। भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों हथेलियां पलटकर घुटनों पर, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। पहली बीच की दोनों उंगलियां मोड़कर अंगूठे की गद्दी पर, अंगूठा दाई नासिका पर, अनामिका बाई नासिका पर। मूल बंद लगाएं। भस्त्रिका का पहला चरण करेंगे। दाईं ओर से अंगूठा हटाते हुए शक्ति से सांस लेना और बाहर निकालना आरंभ करें। हृदय रोगी, हाई बीपी वाले कुंभक नहीं लगाएंगे, सांस नहीं रोकेंगे, अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। करते जाए। धीरे धीरे शक्ति कम करते जाएं। गहरा सांस भरें। आंतरिक कुंभक में रुके, त्रिबंध लगाएं। उद्यान बंद चलंदर पर मूल बंद लगाएं। त्रिबंध खोल, बाईं ओर से सांस बाहर, अनामिका हटाते हुए शांत, हथेली घुटने पर, केवल यह कुंभक की स्थिति महसूस करें। नेत्र बंद रखें। दूसरा चरण करेंगे। फिर से दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बना दें। मूल बंद कस के बंद कर ले। अंगूठा दाई नासिका पर, अनामिका बाई नासिका पर। अनामिका हटाते हुए बाईं ओर से शक्ति से सांस लेना और बाहर निकालना आरंभ करें।
गहरा सांस भरे, आंतरिक कुंभक में रुके, त्रिबल लगाएं, गर्दन सीधी रखें, त्रिबन खोल, दाईं ओर से अंगूठा हटाते हुए सांस बाहर, शांत बैठे, हथेली घुटने पर, मानसिक अवलोकन करें। तीसरा चरण करेंगे, फिर से दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बना दे, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर, दाएं से लेना है बाएं से बाहर, बाएं से लेना है दाएं से बाहर, शक्ति और गति से करेंगे, करना आरंभ करें। और दाईं ओर से गहरा सांस भरे, आंतरिक कुंभक में रुके, त्रिबल लगाएं, जो लगा सकते हैं वो त्रिबल लगाएं, त्रिबल खोल, बाईं ओर से सांस बाहर, शांत बैठे, हथेली घुटने पर, मानसिक अवलोकन करें। चौथा चरण करेंगे, दोनों हथेलियां घुटने पर कस कर पकड़ ले घुटनों को, कमर गर्दन सीधी, मुख पर प्रसन्नता, बिल्कुल माथे पर बल नहीं आए, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, दोनों नासिकाओं द्वारा श्वास लेना और बाहर निकालना आरंभ करें, शक्ति और गति से। मूल बंद कर लगा कर रखें, शक्ति कम करते जाएं, गहरा श्वास भरें, आंतरिक कुंभक में रुके, त्रिबल लगाएं, त्रिबल खोल, अधिक से अधिक श्वास बाहर, बाह्य कुंभक में रुके, त्रिबल लगाएं, क्रम अनुसार त्रिबल खोल, शांत बैठे, बिल्कुल हिलडुल नहीं, केवल यह कुंभक की स्थिति, न श्वास आता है न जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम, सर्दियों में किए जाने वाला प्राणायाम,
वात पित्त कफ के दोष दूर होते हैं, गले संबंधी दोष दूर, शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है, चंद्र नारी सूर्य नारी प्रभाव में आती है, सुषुम्ना नाड़ी की शुद्धि, दोनों हथेलियां ले आए ज्ञान मुद्रा में, ध्यान ध्यान अंतर्मुखी। भारतीय योग संस्थान 5 चरणों में ध्यान करवाता है। ओम की लघु लहरियां करेंगे, स्वर समान, शुरू से लेके अंत तक स्वर समान रहेगा। पहले 2 बारी सुनेंगे, फिर आप साथ देंगे। ओम ओम का और जपाजप जाप करेंगे। ध्यान को ले जाए अपनी आज्ञा चक्र पर, अपने इष्ट देव की आकृति बनाए हैं और जपाजप जाप करें। ध्यान को ले जाए अपने श्वासों पर, नासिका पर ध्यान रखें। आती जाती श्वासों को देखें। केवल ये देखना है दृष्टा बनकर, जो सांस आ रहा है उसको आने दे, जो जा रहा है उसको जाने दे। केवल दृष्टा बनकर देखें। ध्यान अपना नासाग्र पर रखें। प्रयास पूर्वक सांस ना भरें।
ध्यान को ले जाए अपने विचारों पर, आज्ञा चक्र पर ध्यान रखें। विचारों पर ध्यान रखें। जो विचार आ रहे उसको आने दे, जो विचार जा रहे उसको जाने दे। केवल दृष्टा बनकर देखे, उसमें उलझे नहीं। उसके पीछे भागे नहीं, केवल देखना है। धीरे धीरे विचारों की संख्या कम होती जाती है अभ्यास करने से। अंत में शून्य, शांत, कुछ क्षण शांत बैठेंगे। कुछ ऐसा कार्य करें जिसमें अपना कोई स्वार्थ न हो, निस्वार्थ भाव से सेवा करें। शांत भाव से करेंगे शांति पाठ। ओम जो शांतिरंतरिक्षवम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर का धन्यवाद, अपने माता पिता का धन्यवाद, भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों को परस्पर रगड़े, उष्मा उत्पन्न करें। इसी दिव्य उष्मा को चेहरे और शरीर पर धारण करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।